तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। तो ये भगवत गीता का 3rd चैप्टर का 21 नंबर का श्लोका है। तो जब तक माता जी निकाल रही हैं, हम लोग एक जगन्नाथ जी का लीला डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। तो हमने लास्ट एक लीला डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा, जिसमें जगन्नाथ जी के सिर पे बाल उगाते हैं। तो मैं उसमें एक चीज तो बताने ही भूल गई थी, क्लास खत्म होने के बाद याद आया कि जब वो राजा जो है ब्राह्मण के पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी के बाल कहाँ से आ गए अचानक। तो उसको पहले क्या यकीन नहीं होता, तो वैसे बोलता है कि मतलब पुजारी बोलते हैं कि ना आप जाकर के देख लो। तो वो क्या करता है, वो जगन्नाथ जी के बाल खींचता है और जगन्नाथ जी के खून बहने लग जाता है। तो ये वाला कंटेक्स्ट जो है, फिर उसके बाद जाके उसको रियलाइज होता है कि अरे नहीं, जगन्नाथ जी ने सही में एक ही दिन में बाल उगा दिए अपने भक्त के लिए। तो आज हम एक स्टोरी और चर्चा करेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो ना जगन्नाथ जी का बहुत अच्छा भक्त होता है, जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करता है। लेकिन क्या होता है कि उसकी एक आसक्ति होती है एक वेश्या से, है ना। तो होता यूँ है कि वो डेली का उसका काम होता है, वो जगन्नाथ जी के मंदिर के जस्ट पीछे एक घर होता है, मतलब कॉलोनी टाइप होता है, उसमें एक स्त्री रहती है, उससे वो आसक्त होता है। तो वो डेली उसका यही काम होता है, वहीं जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, आप समझ रहे हैं? रथ यात्रा निकलने वाली है, उड़ीसा की बात है, ये मज़ाक नहीं है ना? और वहाँ पे बोलते हैं ना, सायरन्स बज रहे हैं, हॉर्न्स बज रहे हैं और जगन्नाथ जी को जो है वो बुलाने का, बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है। और जगन्नाथ जी का मतलब ये टाइम आ रहा है जब उनको बाहर निकाला जाएगा और फिर रथ यात्रा स्टार्ट होएगी। तो ज़ोर-ज़ोर से घंटियाँ बज रही है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो जो अ व्यक्ति है, जो भक्त है, वो उस वेश्या के साथ होता है और उसको बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि आज रथ यात्रा है। तो बोलते हैं ना, ऐसे बहुत बुरी सी कंडीशन में है और उस वेश्या के साथ बोलते हैं ना, बहुत इंटीमेट चीज़ें कर रहा है। फिर अचानक से उसको हॉर्न वगैरह, मतलब हॉर्न्स इन द सेंस जो बजते हैं ना, जो भी मृदंग वगैरह सब बजाते हैं, तो वो उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो जैसे इन सब की आवाज़ें आती है तो फिर वो बाहर खिड़की से आकर के देखता है, तो ओह! इट्स रथ यात्रा डे, ये तो रथ यात्रा का दिन है और मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? अक्षय माता जी, आप कैमरा ऑन कर लो, अपन स्क्रीन शेयर, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर जब कर रीड करेंगे तब। तो होता यूँ है कि रथ यात्रा के लिए वो वहीं से निकल जाता है, तो वो ना तो स्नान करता है, वो मॉर्निंग का टाइम होता है और वो ऐसे ही निकल कर के बाहर जगन्नाथ जी के लिए आ जाता है। और पहले ऐसा हुआ करता था कि मतलब रथ यात्रा पे आप जगन्नाथ जी को जा कर के गले भी लगा सकते हो। ओनली माता दी जाना, आस्वादन कर सकते हो, जगन्नाथ जी के गले मिल सकते हो। तो वो जाता है और जगन्नाथ जी के गले मिलता है।
तो जितने भी वहां पे पुजारी ब्राह्मण वगैरह होते हैं वो देखते हैं कि ये जगन्नाथ जी को गले लगा रहा है। इसने ऊपर का भी कुछ नहीं पहना हुआ है ना, इसके बाल बिखरे हुए हैं, सिर्फ नीचे उसने एक पजामा धोती टाइप कुछ पहन रखा होता है। वो पहन करके ये इस तरीके से उठ करके आ गया, तो जो पुजारी हैं, जो जगन्नाथ जी की इंटीमेट सेवा करने वाले हैं, उन्हें एक डाउट होता है कि नहा करके नहीं आया है ना। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि और उसके शरीर से गंध भी आती है बहुत अजीब सी, है ना। तो वो उसको उतारते हैं और बोलते हैं तुम चले जाओ यहाँ से, आज के बाद दिखना मत रथ के यहाँ पे। और फिर वो वहां से चल करके उसको बहुत बुरा लगता है, बोलती ये कैसा तरीका है, मुझे इस तरीके से ब्लास्फेम करने का क्या मतलब है। और वो क्या करता है, समुंदर के वहां पे चला जाता है। तो समुंदर के वहां पे चला जाता है, तो वहां पे रेत होती है, बीच होता है, बीच तो समझते हैं ना, समुंदर है, समुंदर से टच करते हुए जो जमीन है, तो वहां पर रेत ही होती है ना। तो अब उस रेत को वो उठाया करके और उससे खेलने लग जाता है, और वो बोलता है, बहुत गुस्सा होता है कि जगन्नाथ अगर आप रियली में एग्जिस्ट करते हैं तो आप अभी के अभी, वो मतलब क्या करता है, मिट्टी से बात करते करते जगन्नाथ जी से, और मिट्टी के जगन्नाथ बनाना शुरू कर देता है। तो मिट्टी के जगन्नाथ, मिट्टी के बलदेव, मिट्टी के सुभद्रा बनाता है और रथ तैयार कर देता है। अब होता यूं है कि जब वो इस तरीके की चीजें करता है ना, तो उस टाइम पर जो जगन्नाथ जी हैं, वो रथ के वहां से, जहाँ पे मेन, जहाँ पे वो जगन्नाथ जी थे, वहां से वो मतलब वहां पे वो हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं। और एक्चुअली में जगन्नाथ ऐसे बोलेंगे आत्मा की तरह से एक तरीके से, और जो रियल जगन्नाथ जी हैं मतलब उधर से इधर आ जाते हैं मिट्टी में, जो मिट्टी के जगन्नाथ बनाए हुए हैं। उस व्यक्ति के लिए जो इलिसिट सेक्स में डूबा पड़ा है ना, उसके लिए वहां पे आ जाते हैं। और वो इतना प्रसन्न हो जाता है, और ये बात बहुत फेमस हो जाती है उधर, जो मतलब उड़ीसा में वहां पे वो जगन्नाथपुरी में वो निकाल रहे हैं रथ, वो रथ खींच रहे हैं और वहां पे ना कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब यूं जोर लगा रहे हैं, कह रहे जगन्नाथ जी चलिए ना, तो जगन्नाथ जी तो वहां पे है ही नहीं। तो वो बोले यार ये हो क्या गया। उतने में क्या है, वो बीच की बात फेमस हो जाती है कि वहां से जगन्नाथ जी जो है वहां पर आ चुके हैं, इधर से उधर आ चुके हैं। तो फिर सारे के सारे लोग आकर के माफी मांगते हैं और बोलते हैं अरे प्लीज हमें माफ कर दो, आप बहुत बड़े भक्त हैं। और वो जो व्यक्ति होता है वो उस दिन ये सोचता है कि जगन्नाथ जी ने मेरे लिए इतनी बड़ी रथ यात्रा, जो साल में एक बार होती है, जिसमें जगन्नाथ जी जो है मतलब उनके दर्शन करने के लिए इतने भक्त आतुर होते हैं, 15 दिन तक जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, उसके बाद भी वो कहाँ मौजूद है, इधर रथ पे मौजूद है, मेरे वाले रथ पे, मतलब मैं इतना तुच्छ प्राणी हूँ। तो उस दिन का दिन है, वो बोलता है कि जगन्नाथ जी मेरे लिए इतने भक्तों को छोड़ करके इधर आ गए, तो फिर मैं क्या एक वैश्य को नहीं छोड़ सकता। और वो उसी दिन से वो सुधर जाता है, एंड देन ही डज अ नाइस भक्ति। तो जगन्नाथ जी बहुत ज्यादा कृपालु हैं, और इस कृपा का आस्वादन करने के लिए, मतलब आप इस चीज को फील करिएगा कि अगर हमें वास्तविकता में भक्ति अच्छे से करनी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी चेतना, है ना, बहुत ज्यादा। तो आज का जो श्लोक है भगवत गीता का, वो पूरा उधर से आ रहा है। अब शेयर कर सकते हैं माता जी, अब तो निकाल लिया होगा, हम लोग उच्चारण करेंगे सब मिल करके। मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, ओके। 21 नंबर का श्लोक है ना, 3rd चैप्टर का। ठीक है, तो हम उच्चारण तो करते हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठास्तत् एव तरो जनः। यत् यत् आचरति तच्चाचर्यते श्रेष्ठतमं तदेव जनः। यत् यत् आचरति श्रेष्ठास्तत् एव तरो जनः। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तदेव इतरजनाः। सा यत् परमनं कुरुते लोकास्तत् अनुवर्तते। स
स प्रमाणं कुरुते लोकः तत्र अनुवर्तते। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तुदनुवर्तते। स यत्प्रमाणं कुरुते लोक तत्र अनुवर्तते। एक बार पूरा उच्चारण करते हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठास्तत् एव तरो जना। स यत् परमनं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यत् यद्यदाचरति यत् आचरिष्यश्रेष्ठः तत् एव च राजन् स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत्र अनुवर्तते। ठीक है, तो इसका अनुवाद तात्पर्य एक भक्त पढ़ देंगे। माता जी थोड़ा स्लाइड करिएगा स्क्रीन। ठीक है, कोई भक्त अनम्यूट करके रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। जी महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सात्विक परिवार से बात कीजिए। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्र के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य के प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों के सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण। जी, बहुत धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी महान व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो नॉर्मल जनता उसे फॉलो करती है, लेकिन कलयुग की स्थिति तो इतनी जघन्य हो चुकी है कि उनको यही नहीं पता है कि महान कौन है। पता नहीं कौन-कौन से बैंड वाले जो होते हैं, सिंगर्स होते हैं, जिनका दूर-दूर से अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है, वो उनको बड़े प्रिय हो जाते हैं। और जैसे भी स्टैंडर्ड्स जो हैं, अगर वो फॉलो करते हैं, तो लोग बिना उसको जाने, जैसे कि अभी एक डिवोटी हैं, उनसे बात हो रही थी, उनको वो कोई के-पॉप करके कुछ होता है, मुझे पता नहीं है मैं सही बोल रही हूँ क्या? तो ऐसा करके कोई बैंड है कोरिया का, है ना? तो उसको वो फॉलो कर रहे थे। अरे बहुत वो वेजिटेरियन है ना? वो लोग अनियन गार्लिक भी बहुत कम खाते हैं और वो यूँ बोलते हैं कि अरे ये बहुत अच्छे तरीके से वो पता नहीं क्या फ्रॉग्स खा रहे थे। मेंढक होता है ना? फ्रॉग खा रहे थे। मतलब कितना अच्छे तरीके से खाते हैं, एकदम देख कर के मज़ा आ रहा है। तो मैं उनको एक एक ही चीज़ सिर्फ़ एक ही सवाल पूछा कि आप उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि आप ये देख रहे हैं कि वो मेंढक खा रहे हैं, वो अल्कोहल अरे मुझे भी वाइन ट्राई करने का मन करता है, इनको देख कर के। मतलब वो इस तरीके से करते हैं, है ना? नॉट अ वेरी सिंसियर डिवोटी मतलब ऐसे ही मंदिर आना-जाना कभी-कभी। तो इस तरीके की चीज़ें। तो आप सोच कर के देखिए कि नॉर्मल लोग लीडर चुनते कैसे हैं? जो सोशल मीडिया पे बहुत फ़ेमस हैं, जो एक्सटर्नली देखने में बहुत सुंदर है, जो बहुत ही ज़्यादा बनावटी बातें करता है। आज के टाइम पर अ, ये तो कलयुग का प्रभाव है और आगे जाकर के बढ़ेगा भी।
जब कोई व्यक्ति ना बहुत ही ज़्यादा घुमा-फिरा करके बातें करता है ना, तो उसको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। होता नहीं होता ऐसा? अरे भई, ऐसा बोला कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये देखो ये चेतना से होता है। कभी-कभार हमें लगता है कि अरे ये पंडिता मानी ना, ये तो पंडित की तरह है। बिल्कुल कृष्ण बोलते हैं ना कि अर्जुन को कि अरे तुम तो पंडित की तरह बात कर रहे हो, बिल्कुल एकदम आनंद ही आ रहा है तुम्हारी बात सुन कर के। लेकिन ना, तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम्हें कुछ फिलॉसफी, साइंस कुछ नहीं पता। अब स्क्रीन शेयर बंद कर दो, है ना? अब आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉर्मली जो इन जनरल जितने भी लीडर्स होते हैं, वो हम लोगों को प्रैक्टिकली बिहेवियर से ही दिखाते हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि अगर हम लोग मतलब हम लोग तो अब यूँ बोलेंगे कि हम लोग लीडर्स कैसे हुए? हम लोग लीडर्स नहीं है तो हमें लीडर बनना चाहिए, है ना? हम जो डिवोटीज़ हैं, एक-एक डिवोटी को बहुत आइडियल होना चाहिए। भक्त हैं, लेकिन कभी-कभी मांसाहार कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त हैं, लेकिन कभी-कभी क्या करते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं। भक्त हैं, लेकिन कभी क्या करते हैं, गाली भी दे देते हैं। तो कैसे भक्त हैं? आज के टाइम पर हमें ऐसे बहुत ब्राह्मण भी मिलेंगे, जो बताते हैं कि भई हम लोग शास्त्र जानते हैं, बहुत अच्छे से शास्त्र हमने ना कंठस्थ करा हुआ है। हमारे पहचान में एक बहुत अच्छे पुजारी थे। उनका कुल भी ब्राह्मण ही था और उन्होंने प्रैक्टिस भी ब्राह्मण का करा, मतलब हमारे घर के ही पंडित थे वो। तो वो ना पूरा वेद जानते थे। वैसे बोलते मुझे वेद का कोई भी श्लोक पूछो, मैं मतलब उन्हें कंठस्थ है, क्योंकि उनको कॉलेज में ये सब सिखाया जाता है। लेकिन क्या ये करने से वो पंडित हो गए? अगर उनसे पूछा जाए कि परम भगवान कौन है? दे डोंट नो। वेद का कार्य ये होता है कि आप परम भगवान को जाने। वेद का कार्य ये नहीं होता कि आपने क्या करा, बस शास्त्र को रट लिया। शास्त्र को रट करके कृष्ण को जान पाएँगे क्या? बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ है। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। लेकिन अगर आपको कृष्ण को जानना है, तो बड़े-बड़े देवी-देवता भी नहीं जान सकते हैं। बहुत ही बोलते हैं ना, तपस्या करके एक कथा मैं कल सुन रही थी, शौब्र्य मुनि, आप लोगों ने नाम सुने? ठीक है, तो शौब्र्य मुनि करके अपने भागवतम में प्रसंग आता है। कभी डिस्कस करेंगे, पर अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। तो शौब्र्य मुनि जो है वो ध्यान लगाया करते थे। अष्टांग योग करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं और योगा करते हैं। तो वो क्या करते थे कि अलग-अलग जगहों पे कर रहे हैं, पहाड़ों पे कर रहे हैं और ज़मीन के वो ज़मीन में क्या, पानी के अंदर भी जाकर के वो तपस्या करा करते थे। पानी के अंदर जाकर के ध्यान लगा रहे हैं। अब क्या हुआ कि पानी के अंदर ध्यान लगा रहे हैं, यहाँ पे चींटियाँ आ रही हैं बहुत। पानी के अंदर ध्यान लगा रहे हैं, तो एक दिन क्या होता है कि उन्होंने 2 मछलियों को देख लिया मेट करते हुए। अब ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ है। लेकिन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही रूखी-सूखी चीज़ करता है ना, इसमें कोई आनंद नहीं है, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो भक्ति योग है वही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कृष्ण को पा सकते हैं विदाउट फॉल डाउन, अगर भक्तों के संग में रहें तो। लेकिन होता क्या है कि वो सिर्फ़ मछलियों को देख कर के अट्रैक्ट होते हैं और उनके अंदर इच्छा आती है कि मैं क्या करूँ? मैं भोग करूँ। तो वो राजा के पास जाते हैं, है ना? और राजा के पास जाकर के कहते हैं मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। अब राजा एकदम से डर गया, बोले अगर मैं अपनी पुत्री को देने से मना कर दूँ, तो ये पता नहीं कौन-सा श्राप दे देगा, ये योगी है, कोई ना कोई श्राप देगा। और क्योंकि उसके पास मिस्टिकल पावर्स हैं, समझते हैं? मतलब जो योग करते हैं उनके पास कुछ पावर्स आती हैं, लेकिन आप पावर्स के चक्कर में ना पड़ें, आप कृष्ण के चक्कर में पड़ें। अब होता क्या है कि वो राजा यूँ बोलते हैं कि मेरी 50 पुत्रियाँ हैं, तो आप मेरी पुत्रियों से बात कर लीजिए, अगर वो रेडी हैं टू गेट मैरिड, अगर कोई भी आपसे विवाह करना चाहे तो कर सकती हैं। अब वो शौब्र्य मुनि बहुत बुजुर्ग-सा है, कंधे झुके हुए हैं, है ना? तपस्या करते हुए काफ़ी साल हो गया ना, बुढ़ापा आ गया, लंबी-लंबी दाढ़ी मूंछ है, लेकिन उसके पास मिस्टिकल पावर्स हैं। उसके पास क्या है? मिस्टिकल पावर्स है, तो वो उस पावर से क्या करता है, अपने आप को जवान और बहुत ही खूबसूरत बना लेता है। ताकि उसको देख कर के सब अट्रैक्ट हो। अब होता यूँ है कि वो उसको कारावास में जब लेकर के जा रहे होते हैं, तो जो व्यक्ति लेकर के जा रहे होते हैं ना, 2 जने होते हैं भई कि भई ये कोई गलत कार्य नहीं करे, तो प्रॉपर्ली उसको लेकर के जा रहे हैं, इज़्ज़त के साथ पर टेक केयर करते हुए कि भई हाँ, ऐसे। तो वो अचानक से अपना रूप बदल लेता है, वो शॉक हो जाते हैं, ये इतना सुंदर कैसे हो गया? हम तो ऊपर से लेकर के आ रहे थे, तब तो ये बहुत ही बुजुर्ग-सा था, ये कमरे में आते-आते ऐसे जवान कैसे हो गया? तो
जब ऐसा होता है और वो जो 50 की 50 रानियाँ हैं, जब उनसे मिलते हैं तो 50 विवाह कर लेती है। जस्ट बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना? और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, वो खूब भोग करता है, अपनी मिस्टिकल पावर से, अपनी एनर्जी से महल पे महल खड़े कर देता है, उसके इतने बच्चे होते हैं, खूब सेक्स लाइफ एन्जॉय करता है, खूब ज़्यादा मतलब ना मतलब प्रॉपर फॉल डाउन हुआ है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, ये सब करते, 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 करते काफ़ी सालों तक एन्जॉय करने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या करा अपने जीवन के साथ। मैं तो मतलब मैं तो कृष्ण को पाने निकला था। लेकिन क्या वो तरीका सही था कृष्ण को पाने का? फॉल डाउन हुआ उसमें। कभी-कभार भक्त बोलते हैं, एक भक्त हैं जो बोलते हैं कि मैं योगा करती हूँ। सुबह 5 बजे अगर आप उनको जप के लिए रिंग करो ना तो वो योगा क्लास जाते हैं। तो उनको आप नहीं बुला सकते। थोड़े ज़्यादा एज के हैं तो हम फ़ोर्स भी नहीं कर सकते। उनको लगता है दिस इज़ द बेस्ट, लेकिन सबसे पहले आत्मा का योग होना चाहिए, दैट इज़ भक्ति योग, उसके बाद शरीर का योग करो, है ना? ठीक है? अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लीडर जो है अगर वो स्मोक कर रहा है, तो वो कैसे बोल सकता है कि आप स्मोकिंग मत करिए? पॉसिबल है। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार वाले, हमारे मित्र सब भक्त बने, तो सबसे पहले हम लोगों को भक्ति बहुत सिंसियरली करना आना चाहिए। एक तरफ तो भक्ति कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, है ना? दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। उनको दिखना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत पॉज़िटिव चेंज आ रहा है। भक्ति करने से विनम्रता आना चाहिए ना, लेकिन हमारे अंदर तो अहंकार बढ़ता है। उसके पीछे विशेष कारण ये है कि हम हमारे अहंकार इन सबको पोषण देते हैं। देखो, जब हम लोग घर की डीप क्लीनिंग करने लगते हैं, तो दूर से घर देखने में, अरे यार साफ ही तो है, क्या साफ करना? लेकिन जब हम डीपली क्लीनिंग करते हैं सलीके से, तो हमें पता चलता है कि कोने-कोने में बहुत गंदगी छुपी पड़ी है। एक बच्चा होता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, ऊपर-ऊपर से बुक्स पलटता है ना पन्ने, अरे ये तो हाँ ठीक है, मतलब मुझे आता है। लेकिन जब वो डेप्थ में जाता है, तो उसको पता चलता है मुझे ये भी नहीं आता है, मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट वीक है, मेरे यहाँ दिक्कत है, यहाँ गड़बड़ है। उसी तरीके से हम यूँ सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कृष्ण तो बहुत आसानी से मिल जाएँगे, बहुत ईज़ी है। लेकिन आप एक चीज़ सोच करके देखो, वो कृष्ण जो शौबरी मुनि जैसे महान ऋषि से भी नहीं मिल वो भी नहीं मिल पाए, उनका फॉल डाउन हुआ, तो क्या हमारा फॉल डाउन नहीं होगा? आज को भक्त ना मैं आपको बताऊँ, मैं प्रैक्टिकली कम से कम 20-25 भक्तों को सुबह रिंग करा होगा, जिसमें से 2 भक्त तो मुझे फ़ोन पे बोले हैं, उनकी माताजी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला, "माताजी क्या करूँ मैं, ये नालायक सो रहे हैं।" मैंने 7:30 बज रही है, दे आर स्लीपिंग। तो मैं रिंग करा, उनको बुलाया और फिर उसके बाद वो कह रहे थे, "हाँ, माताजी हम आ रहे हैं।" वो दोनों जाकर के वापस सो गए। बारिश का मौसम है, उठो, खाओ, पियो, पकौड़े खाओ, सो जाओ। ये कैसा जीवन है? मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हम ज़्यादा देर सो जाते हैं, तो क्या डिप्रेशन सा फ़ील नहीं होता? डिप्रेस्ड नहीं लगता, मन भारी-भारी हो जाता है। तो एक्चुअली में उस हायर टेस्ट को पाने के लिए आतुर नहीं है। बस हाँ, ठीक है, जो भी है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई इस ज्ञान को सिखाता है आइडियली, अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं ना, वन हू टीचेस दैट वे इज कॉल्ड आचार्य और आइडियल टीचर। तो आइडियल टीचर सिर्फ कहने से नहीं होता, आइडियल टीचर बनना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल है। हमें ना बहुत वेग परेशान करते हैं, सामने वाला हमें ना हो सकता है इवन भक्तों के बीच में भी कि कोई हमसे जेलस हो या सही व्यवहार नहीं करेगा, हमें सही व्यवहार करना ही पड़ेगा उनसे। इट्स नॉट वेरी इजी। तो यूं बोल रहे हैं कि शास्त्र को फॉलो करना आना चाहिए मामूली जनता को सिखाने के लिए। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा बैक में देखो, जब हम भक्ति नहीं करते थे, हमारी लाइफ कैसी थी, हम क्या चीज़ें करते थे। और आज हम हमें अगर ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो उसके बाद क्या हम उसे प्रायोरिटी पे रख पाते हैं? अभी मैं बता रही हूँ, बहुत भक्तों ने सुबह फ़ोन उठाया था, ऑलमोस्ट सबने उठाया, कुछ तो घबरा गए, बोले माता जी आप फ़ोन कर रहे हैं सुबह-सुबह, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं सब ठीक नहीं है, आप जप पे आओ। तो बेचारे कुछ तो आए 1-2 माला करने, ठीक है अब जो भी है।
तो यहाँ पर मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमने लीडर बना किसे रखा है। और सबसे बड़ी बात इसे जान करके चलो ना, हमें लगता है कि हमारी करंट सिनेरियो जो है, मैं जो अभी कर रहा हूँ, मेरा करंट जो करियर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट माइट बी इम्पोर्टेंट बट वो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कृष्णा होने चाहिए। अगर आप कृष्ण को सेंटर नहीं बनाओगे, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तो फिर आपकी लाइफ मेस्ड अप ही रहेगी। हमें लगता है एक एक बच्चा था जो मुझे वो बोल रहा था कि मैं प्रचार भी मतलब अच्छा लग रहा था उन्हें प्रचार करना। फिर अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है ना? तो मेरी जब मैंने फ़ोन करा, मैं मिली भी सरी, क्या हुआ बेटा? क्या अचानक से आप गायब हो गए? आप 16 माला जप कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। अब मुझे नहीं करना है प्रचार। तो मैंने ठीक है आप प्रचार मत करो, लेकिन माला तो करो, भक्ति तो करो। तो ठीक है पर मुझे इतना नहीं करना है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करा बिकॉज़ आपको देखना पड़ता है, आप समझ रहे हो? आपको भक्त का स्तर देखना पड़ता है कि वो उसको सुनने के लिए कैपेबल है भी या नहीं है। पता चले मैं जा कर के फ़ोर्स करूँ, बोले नहीं आप तो मेरे साथ जब पे आओ, मुझे ब्लॉक करके चले जाए या फिर अपराध करके जाए, तो उससे भी बचाना होता है, तो हमें उसकी स्थिति समझनी होती है। फिर उसके बाद मैं पूछा भी सरी कि आप आओगे? तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं माता जी अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अब मैं हॉस्टल में थोड़ा लेट नाइट जग करके कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो? तो मटेरियल एन्जॉयमेंट करना था, माया बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो शौर्य मुनि का जब ये प्रसंग सुन रही थी एंड आई फेल्ट टू रीड इट आल्सो बट अभी नहीं। तो बहुत ऐसे लगा कि इतना आसान नहीं है। हमें लगता है कि हाँ, ठीक है हम बिना भक्तों के भक्ति कर लेंगे, माला कर लेंगे। लेकिन अपने आप से पूछ कर के देखो कर भी पाते हो क्या सही से? हम नहीं कर सकते। मैं इतनी बार मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ इवन चलो ये तो यहाँ तो माता जी की क्लास है, माता जी की क्लास में कोई प्रभु जी तो आ नहीं रहे। फिर भी भक्त एक माता जी हैं उनको कनेक्ट हुए हुए आई थिंक 4 साल हो गए, वो मजाल है कैमरा ऑन करके बैठ जाए। वो होती हैं जब पे लेकिन वो कैमरा ऑन करके नहीं बैठती हैं तो नहीं बैठती हैं। अब तो आती भी नहीं है, गायब। अब समझ रहे हो? माया इज़ नॉट सो ईज़ी। आप भक्तों के बीच में रहोगे ना, तो बच पाओगे। हम क्या करते हैं, माला करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, ठीक है, माया तो मतलब आई विल डील, मैं कर लूँगी। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं ना, अरे एसोसिएशन में जप क्यों करना है? कैमरा ऑन के करके जप क्यों करना है? वो बोलते हैं ऑडियो ऑन करना है, क्यों करना है? मैं तो नहीं करूँगी और फिर मैं तो नहीं करूँगी, फिर मैं तो गई, वैसा वाला हो जाता है। अब फ़ील करके देखिएगा इसे इट्स नॉट वेरी ईज़ी हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस करना इस भौतिक संसार की चीज़ है ही नहीं। वो आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन से टपकी हुई चीज़ है। यहाँ पर एक्सपैंड करी गई है। वो यहाँ पे कैसे कर सकते हो आप? आप तभी कर सकते हो जब उसको कोई सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा हो। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अगर मैं अपना कनेक्शन महाराज से खत्म कर लूँ, अभी के अभी, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोगों को कोई मर्सी प्रोवाइड हो सके। मुझे ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अगर मैं चाह रही हूँ कि आप लोग साधना करो, तो मुझे साधना करनी पड़ेगी। अगर मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सुबह जल्दी उठो, तो मुझे सुबह जल्दी उठ करके आपसे पहले जप पे आना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा होता है ना कि मुझे भक्त दिखते भी नहीं है, तो फिर मैंने नहीं मैं नहीं आऊँगी यार, मैं तो नहीं जा रही, छोड़ो। मैं और प्रभु जी बैठ करके जप कर लेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि उससे भी नहीं हो रहा। भक्तों को पकड़-पकड़ करके ज़बरदस्ती लेकर के आना पड़ेगा। उनको पीछे पड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? अभी ऐसे नहीं होगा कि मैं सारे भक्तों को कॉल करूँ, तो कुछ ज़िम्मेदारी आप लोगों को बाँटनी पड़ेगी। अगर आप सिंसियरली चाहते हैं, तो हम लोगों को ऐसे करना चाहिए। अटेंडेंस का सिस्टम रखना चाहिए। थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन आप सोच कर के देखो हमारा जीवन किस दिशा में बह रहा है, हम कर क्या रहे हैं अपने लाइफ़ के साथ। ना तो हम पढ़ाई सही से करते हैं, ना हम जॉब सही से करते हैं। हमें आनंद तो उन चीज़ों में मिलना नहीं है ना, हमें घर के काम करने में कोई मज़ा आता है, हमें बस करना पड़ता है ना? माताओं का स्वभाव होता है कि हाँ, कुछ नहीं, कुछ खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ तो कर लें। लेकिन अल्टीमेटली हमें आनंद और सुख अरे! हम लोगों को और कुछ नहीं चलो ठीक है मैं इसलिए भक्ति नहीं कर सकती कि मेरे पास मुझे कृष्ण को प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं है। ठीक है, वो इच्छा मत रखो, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि आज से कुछ साल बाद हम लोग मरने वाले हैं, तब तो उठने की इच्छा होगी। अगर आपको पता चले कि आप परीक्षित महाराज की तरह कि 7 दिन में मुझे मरना है,
तो मजाल है, आप 4 बजे तो क्या, आप 2 बजे उठे हुए मिलोगे। 2 बजे क्या, पूरी रात ही नींद नहीं आएगी। बोले 7 दिन तो काटने बहुत मुश्किल है, अब रात को सोना ही बेकार है। लेकिन जब हम लोगों को जब की बात आती है तो हम लोग सुबह नहीं उठते। आप बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है वो सुनिए। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, उनको बोलते हैं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए या जॉब जो कुछ भी है उसके लिए निकाल लिए जाएं, और 8 घंटे आपकी बाकी एक्टिविटीज के लिए निकाल लिए जाएं। बाकी एक्टिविटीज में आपका, पर हम क्या करते हैं उसको, मतलब आपको उसको समझिए कि अगर हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे से 8 घंटे लगा लो, कितने बजे तक हुआ? 4 से 8 तो चार, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बजे तक लगभग। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो वो लाइक 2 बजे उठते थे, है ना। 2 बजे से सुबह के 8 बजे तक, 10 बजे तक मैक्स टू मैक्स। पर वो यूं बता रहे हैं कि हम लोगों को 8 घंटे भक्ति में लगाने चाहिए। अब आप बोलोगे यार ये क्या बोल दिया? 8 घंटे आपकी जॉब कर लो, 8 घंटे आपके पढ़ाई कर लो, 8 घंटे आपका, अब यूँ जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं साथ में जॉब कर रहे हैं, तो बोलेंगे हमारे तो 12 घंटे उसमें ही जा रहे हैं। आप वो लगा लो, 4 घंटे तो निकालो कम से कम। 4 घंटे नहीं तो 3 घंटे तो निकालो कम से कम, जिसमें आप कोई फ़ोन में स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हो, कोई इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो। यहाँ तक कि भक्तों को यूट्यूब से लेक्चर सुनना होता है। अभी कल मैं एक बच्ची से बात हो रही थी। मैंने उस बच्चे को बोला कि वो मैसेज करके बोलती थी, माता जी मेरे से जप नहीं हो पा रहा है, मैं कृष्ण को धोखा दे रही हूँ, मुझे कृष्ण फील नहीं होते। अरे कृष्ण तो मुझे भी फील नहीं हो रहे हैं, अभी कहाँ से हो जाएंगे इतने से? आपको उसके लिए बहुत ऊंचा स्तर चाहिए, निष्ठा के स्तर तक तो पहुंची हम लोग है ही नहीं, हमारा हमारा काबिलियत ही नहीं है, हम कहाँ से कृष्ण महसूस करेंगे? इट्स नॉट वेरी इजी, है ना। मजाक थोड़ी है कि कृष्ण आपको नजर आएंगे। आप जानते हैं नारद मुनि को कृष्ण स्वयं सामने दिख रहे हैं, लेकिन नारद जी भी कृष्ण को अच्छे से नहीं जानते हैं। कृष्ण को सामने से देखना, कृष्ण को जानने में बहुत फर्क है। कृष्ण को ओनली उनके डिवोटीज जान सकते हैं, वो भी पता है कितना सा, इतना सा, वो भी बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। इट्स नॉट वेरी इजी। लेकिन हम लोग सोचते हैं हाँ नहीं, इट माइट हैपन समडे, मैं कृष्ण को जान लूंगी। कृष्ण को मान लें, और उनकी कृष्ण को मानना मतलब उनकी शिक्षाएं मान लें, अपने जीवन में उतारें। कम से कम इतना तो फॉलो करें कि वो बोल रहे हैं, यहाँ पे श्लोक आता है, आई थिंक 9 चैप्टर का एंड श्लोक है, आप लोगों को याद भी होगा। सुनिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्य युक्तेव्यम आत्मनम मत परायणा। इंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। अब मैं सोचती हूँ कि मैं शाम को या रात को जब करूं, और फिर उसके बाद कृष्ण बोल रहे हैं इंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी। दिन भर तो वी बिकम रैस्कल्स एंड देन एट नाइट एट इवनिंग वी थिंक यार लेट्स बिकम डिवोटी। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑफर ओबीसेंसेस ऑन टू मी एंड वर्शिप मी। मुझे आकर के प्रणाम करो। प्रणाम रात को कब करोगे? भगवान तो सो जाते हैं। कुछ भक्तों की आत्मा रात को जागती है 10 बजे, बोले अब जब करते हैं। तो मुझे एक माता जी का मैसेज आया, कल की बता रही हूँ मैं आपको। जैसे भक्त कैसे कैसे मैसेज कर रहे हैं आपको, वो सुनेंगे ना ये कथा तो उनको लगेगा माता जी मेरे को टॉन्ट मार रही है। मैं टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ आप क्या गलतियां कर रहे हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे मैसेज आता है, नाउ आई एम गोइंग टू चैंट माई 16 राउंड्स। 10:30 से 12 बजे, 12 बजे सो जाऊंगी, 6 बजे उठूंगी, पढ़ाई करूंगी। ओके वेरी नाइस, लेकिन वेयर इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस? हर हर कुछ मैकेनिकल करना है, हम लोग रिचुअलिस्टिक होते चले जाएंगे। एक रिवाज होता है ना, आप ये देखिएगा अधिकतर लोग बोलते हैं ना हम हिंदू हैं, उन हिंदुओं का रिवाज सुनिएगा। सुबह उठेंगे, हम उठते हैं, हम तुलसी महारानी को भी स्नान करके जल चढ़ाते हैं। उनको तुलसी महारानी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है तुलसी महारानी का क्या महत्व है
है ना। वो भगवान के परम भक्तों में से एक आती है, वो कुछ मतलब नहीं है, बस हमारा रिचुअल है, हम तुलसी महारानी को जल चढ़ाते हैं, हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, हम है ना जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी भर के रखते हैं, हम चींटियों को दाना देते हैं। दीज आर ऑल रिचुअल्स। वेयर इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल होने में बहुत फर्क है। अपने आप को ये टटोलो कि कहीं मैं सिर्फ एक रिचुअल की तरह तो अपनी भक्ति नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, मुझे 16 माला जप करनी है, मुझे 4 माला जप करनी है, 8 माला जप करनी, खत्म करा, मेरे को साधना भेजनी है। महाराज तो बता रहे थे कि साधना भेजते हैं ना भक्त, 4 दिन में एक बार आती है कभी कभी। इसका मतलब वो चेक कर रहे थे। अब आप अपने आप को ये चेक करके देखिए कि आप ऐसा करते नहीं करते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मेरा किसी दिन साधना भेजना मिस हो जाता है तो मैं प्रॉपरली नीचे, जैसे होता है ना, बिकॉज आपको आपको पूरा शेयर करना होता है। आप लोग तो क्या साधना भेजते हो, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मतलब मुझे कैसा इंस्ट्रक्शन है। कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, हाँ माता जी को तो क्या ही करना है, माता जी बताती है माता जी को क्या करना पड़ता है। मैं प्रॉपरली उनको, मेरा उठने का टाइम, सोने का टाइम, दिन में कितनी घंटे मैं सोई हूँ, अगर मैं घंटे सोई हूँ, कितने मिनट सोई हूँ, एग्जैक्टली मेंशन करना होता है। मैंने कितनी देर व्हाट्सएप पे भक्तों को फॉलो अप करा है, कितने भक्तों से कॉल पे बात करा है, मेरे घर वालों से बात करा है, ये भी मेंशन करती हूँ। आप लोग करते हैं? आप लोग कुछ मेंशन नहीं करते हैं। कितनी बजे प्रसाद पाया है, प्रसाद बनाया है, घर में झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, डस्टिंग करी है, प्रॉपर महाराज को सेंड करती हूँ। दैट इज द वे ऑफ सरेंडर। हमारा सरेंडर हमें कृष्ण को करना है। कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लेकिन हम बोलते हैं हम करना ही नहीं है। अरे कृष्ण को सरेंडर करने से पहले अपने गुरु को सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा ये सब चीज़ें तो हो गई, उसके अलावा ये मेंशन करना कि आज मैं डॉक्टर के दिखाने गई थी। आज सुंदर निताई को फ़ीवर था तो मैं थोड़ा इतनी बजे लेट सो पाई। प्रॉपर मेंशन करना, ब्रैकेट में लगा करके बोले हाँ बिकॉज़ ऑफ दिस हैपेंड। दिस इज़ आई थिंक अ, अपने लेवल पे थोड़ा तो सरेंडर करना हमें सीखना चाहिए। तो अगर कभी साधना नहीं भेज पाई, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर माय प्रीवियस साधना, पर हाँ मैंने 16 राउंड्स जप करा था। मैंने ये ड्यूटीज करी थी, क्या हियरिंग करी कुछ पता नहीं। कल वो भक्त जो मुझे बोल रहे थे, वो बच्चा ना सीए की तैयारी कर रहा है। आई थिंक यार सीए है, मुझे पता भी नहीं है एग्जैक्टली। तो अभी नया ही कनेक्ट हुआ है मुझसे, तो वो बच्चा यूं कहता है कि माता जी मैंने जप नहीं हुआ है मेरा, आई एम चीटिंग कृष्णा। तो मैं उनको बोला कि आप सुबह आकर के जप करो। तो उन्होंने एक माला जप करा। अब एक माला से क्या होगा? क्योंकि एक माला में तो कुछ शुरुआत होती है, वो तो शुरुआत होती है, पहली माला तो तमोगुण में ही निकल जाती है ना? तो उससे कुछ भी नहीं होता। चलो उसको जप करा और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ? अ, बोला आप हियरिंग करो। तो अब आप जिनसे कनेक्टेड हो, जिनको आप पर्सनली जानते हो, मैं महाराज को सुनती हूँ, उसके पीछे विशेष कारण है। मैं महाराज को जानती हूँ, महाराज मुझे जानते हैं, मेरा महाराज से पर्सनल कनेक्शन है। और मुझे इतना पता है कि महाराज जो है वो बहुत डेडिकेटेड डिसाइपल हैं अपने गुरु के, है ना। तो उनको फॉलो करना, उनको हियरिंग करना, या फिर मैं बोलूं कि भाई हाँ ठीक है हियर गजेंद्र प्रभु जी ऑल्सो, तो गजेंद्र प्रभु जी को भी सुनना, उसके पीछे रीजन क्या है? ही इज अ डेडिकेटेड डिसाइपल ऑफ हिज गुरु। अभी अब तक फॉलो करेंगे ना तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है? हमारे अंदर उनके उनकी तरह थोड़ा सरेंडर आने लगता है धीरे धीरे। तो उनको सुनिए। अब मैं उनको बोल कहाँ रही हूँ और वो जा करके यूट्यूब को पता नहीं क्या किन भक्त को सुन रहे हैं और फिर मैसेज करके बोल रहे हैं। अरे दैट, मतलब आप उनको सुनो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट आप जिनसे कनेक्टेड हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन तो उन्हीं से लोगे। उनको तो आकर के सुनो। 17 जाके सुन लोगे ठीक है। अगर यूं है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो सुन रहे हैं कोई भक्त को, इस्कॉन का भी नहीं सुन रहे थे वो, बाहर का किन्हीं को सुन रहे थे, और फिर उनको ये भी नहीं पता कि उसमें क्या टीचिंग सही है क्या सही नहीं है। सुन तो प्रमाणिक जगह से ही रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है फिर? दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस। आपको ये तो समझना होगा। तो अभी मैं ऐसे देखती हूँ कि जो भक्त हैं, जो 1-2 साल 2-3 साल कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि वो महाराज को सुनेंगे। महाराज को सुनिए ना, मैंने कभी मना नहीं करा, आपको सुनना है उनको, प्रभुपाद जी को भी सुनना है इवन। लेकिन आप इस चीज को तो देखिए कि आप एक्चुअली में अगर भक्तों के संग में आकर के हियरिंग नहीं करेंगे, भक्तों के बीच में बैठ करके नहीं करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा।
ये मॉर्निंग क्लास का नियम सिर्फ इसीलिए बनाया हुआ है। मेरे साइड से बताऊँ तो मैं मतलब मुझे इससे बेनिफिट है, मेरा साधना और स्ट्रॉन्ग होता है, मेरे अंदर डेडिकेशन आता है और मेरा सेवा है आप लोगों को जप कराना, मेरा सेवा आप लोगों को गाइड करना नहीं है। मेरा सेवा आप लोगों को साधना करवाना है, कृष्ण के नज़दीक लेकर के जाना है। डोंट कंसिडर मी कि भाई हाँ, आई एम लाइक अ लीडर, बट आई एम ट्राइंग टू बी मीनियर सर्वेंट हियर। उसके लिए तो आप लोग मौका देंगे तब हो पाएगा ना। मैं सुबह जब के लिए कॉल कर रही हूँ, बोले हम आ रहे हैं माता दी, हम 5 मिनट में आते हैं और फिर वो आते ही नहीं हैं। अब फ़ील करके देखेंगे हाउ इट फील्स, इट्स सो बैड। तो हम लोगों को उस तरीके से प्रयास करना चाहिए। और इन द एंड एक चीज़ और बताऊँगी कि जैसे ही कोई क्लास स्टार्ट होता है, तो कोशिश करिए कि स्पीकर के पहले आकर के बैठें और जब क्लास एंड होता है, तो कोशिश करिए स्पीकर के क्विट करने के बाद जाएँ। ये एक जनरल एटिकेट है जो महाराज ने मुझे बताया था। बिकॉज़ आप इसे फ़ॉलो यहाँ पे करेंगे तो आप इसे फ़ॉलो जब कोई शुद्ध भक्त बैठे होंगे, ऑफ़लाइन में क्लास हो रहा होगा तब भी फ़ॉलो करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? अरे मेरा टाइम हो गया चलो उठो चलते हैं। अभी ऐसा हुआ था, उनको पता नहीं था, एक माताजी मेरे साथ टेम्पल गई थी, तो वैष्णव महाराज जी आए हुए थे या शायद गजेंद्र प्रभु जी आए हुए थे, तो वो बैठे हुए थे वहीं पे, व्यास आसन पे बैठे हुए थे। अब उनके उठ के जाने के पहले हम उठ के कैसे आ सकते हैं? उन्होंने बोला आदित्य चलो कथा होगी प्रसाद के लिए चलते हैं। नो, द स्पीकर इज सिटिंग देयर, हाउ कैन यू लीव? ये पूरा आप ये देखिए जब कोई व्यक्ति वक्ता होता है ना? तो वक्ता जो है वो व्यास आसन पे बैठा हुआ होता है। आप कैसे उनसे पहले क्विट कर सकते हैं? व्यासदेव को छोड़ कर के चले जाओगे, बोले अरे यार मेरा थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। आप भले ही कनेक्टेड रहो, कैमरा ऑफ कर लो बट लाइक दैट, ठीक है? तो आई थिंक हमने इसके सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, बाकी श्रेया माता जी रीड कर दिए थे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और जो भी भक्त इसे बाद में सुनेंगे कि प्लीज़ आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे शेयर करिए। आई एम देयर टू हेल्प, लेकिन हम लोगों को मिल करके कृष्णा कॉन्शियस होना है। ऐसा नहीं कि भई स्पिरिचुअल रिट्रीट है तभी आकर के कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आज मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की बच्चियों की और इंजीनियरिंग कॉलेज की फर्स्ट ईयर की बच्चियों की क्लास है। इवनिंग में 6 बजे Y2 में। तो अगर आप लोग चाहें तो उसमें जॉइन हो सकते हैं। बट उसका लेवल बहुत ही बेसिक रहेगा और बहुत ही नई टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस होंगी। बट अगर कोई आगे प्रचार करना चाहते हैं तो दे कैन कम एंड लर्न, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब से सुन लीजिएगा, जैसे भी आपको रहे, है ना? तो 3 बार हम महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मतलब प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण सबको धन्यवाद।